गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है, जिसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का पोर्ट्रेट दिखा के, फोटो दिखा के बहुजन समाज के लोगों के जो है सिर्फ वोट्स लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पार्लियामेंट से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की स्टैचू हटा दी। कितने सांसदों ने, वो अपनी रील्स बनवाने में तो मस्त हैं, वो अपने जय भीम बोलने में तो मस्त है, परंतु क्या उनमें से किसी ने भी बाबा साहब की पार्लियामेंट के अंदर से स्टैचू हटाने की बात की? क्या आज एक बहुजन समाज के व्यक्ति की निर्मम हत्या हो जाती है? क्या 131 सांसदों में से किसी ने बोल दिया? तो जब आप इस ठगबंधन की बात करते हो, और मैं बताऊं, अगर आपको इस ठगबंधन का असली चेहरा देखना है तो आप ये देखिए, जब के सुरेश को लोकसभा स्पीकर के लिए प्रपोज किया गया तो के सुरेश के पक्ष में किन किन लोगों ने वो अपना प्रतिवेदन दिया? किसी ने भी नहीं दिया, और ये इस बात का परिचायक है। और ये जब ठगबंधन बना तो अब क्या कारण है बहन कुमारी मायावती उन्होंने जो है उस गठबंधन से बाहर रखा? क्योंकि इन लोगों को हारना मंजूर है, लेकिन इन लोगों को कहीं से कहीं तक भी बहुजन समाज पार्टी या अनुसूचित जाति के लोगों की रहनुमाई और रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज के अगर अध्यक्ष को मारा गया है तो ये समाज जो है वो चुप नहीं बैठेगा। और आप ये मानिए कि दिल्ली के अंदर अगर लोग आज आए हुए हैं या तमिलनाडु भवन पे अगर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये पीसफुल और डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी प्रोटेस्ट है वो सिर्फ इस वजह से है कि हम एक सिंबॉलिक मैसेज सरकार को दे सकें कि बहुजन समाज पार्टी या अनुसूचित जाति के लोग आज कमजोर नहीं हैं। आप ये देखिए कि आज तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक सिर्फ एक आवाज़ है कि नील आर्मस्ट्रांग और नील आर्मस्ट्रांग, एडवोकेट आर्मस्ट्रांग भी है और नील आर्मस्ट्रांग भी है। ये ना केवल चेन्नई के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना ये केवल चेन्नई के अंदर बीएसपी के प्रेसिडेंट रहे, बल्कि साउथ इंडिया के अंदर बुद्धिज्म को भी डेवलप करने वाले एक सोशल एक्टिविस्ट में से एक थे। तो आज जो नील आर्मस्ट्रांग की जो हत्या हुई है उसके लिए हम कंडेम्ड करते हैं, और ये जो तानाशाही सरकार की और इस सरकार के द्वारा जो इस मामले में सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो रही वो बिल्कुल गलत है। जो तमिलनाडु सरकार वो दलित विरोधी है सर? बिल्कुल, हम तो मानते हैं कि द्रविडियन मॉडल जो है, जिसको आप द्रविडियन मॉडल की बात करते हैं, वो बहुजन मॉडल से अलग है। बहुजन मॉडल के अंदर आप ये देखिए कि अगर वहाँ पर किसी और की हत्या हो जाती तो शायद स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेती, परंतु आज कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लिया गया है। जो स्टालिन है वो द्रविडियन मॉडल की तो बात करते हैं, बहुजन मॉडल से दूर रहते हैं, और यही कारण है कि जो द्रविडियन मॉडल आज साउथ में फेल हो चुका है, जबकि वहाँ पर बहुजन मॉडल लाना चाहिए। लगातार हम देख रहे हैं राहुल गांधी को पूरे चुनाव में देखा गया संविधान के नाम पर वोट मांग रहे थे, बाबा साहब के जयकारी और संविधान दिखा रहे थे संसद में, लेकिन अब जो एक अम्बेडकरवादी की हत्या हो गई है, सिर्फ एक ट्वीट से ज्यादा और कुछ नहीं कहा, ना ही मिलने गए, हाथरस तो गए लेकिन तमिलनाडु नहीं गए। आप ये बात समझिए कि जो राहुल गांधी का मुखौटा है वो पहले दिन से ही सबके सामने आ चुका है। आप ये समझिए कि जब लोकसभा स्पीकर बनाने के लिए के सुरेश की बात हुई तो उन्होंने रातों रात जो है ओम बिरला को स्पीकर बनवा दिया, और जब आज स्टालिन की हत्या हुई है, मत मानिए कि स्टालिन बहुजन समाज पार्टी से, कम से कम आप ये तो मानिए कि साउथ इंडिया के अंदर एक अनुसूचित जाति का जो व्यक्ति है, जो बहुजन लीडरशिप को लीड कर रहा है, बहुजन मूवमेंट को लीड कर रहा है, उस बहुजन मूवमेंट को लीड करने वाले के व्यक्ति के पक्ष में एक आप सिंपैथी जो है वो तो क्रिएट कर सकते हैं, परंतु ट्वीट करना ना ही केवल सेंसिटिव है शेड्यूल कास्ट के प्रति, बल्कि उनका जो असली चेहरा है वो सामने आ रहा है। चुनाव के समय पे तो बाबा साहब आपको नजर आ जाते हैं, परंतु ऐसी हत्याओं के समय कौन इन आवाजों को उठाएगा? क्या आज पार्लियामेंट के अंदर बहन कुमारी मायावती मौजूद हैं जो सहारनपुर के जैसे मुद्दे पर अपने इस्तीफा दे देंगी, या जितने भी 131 सांसद आज पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, क्या ये सवाल उन 131 सांसदों से नहीं पूछना चाहिए कि भारत के अंदर एक शेड्यूल कास्ट की हत्या इस प्रकार बर्बर तरीके से हो जाती है? आप लोगों का क्या स्टैंड है? जी, देश के अंदर वो जिनकी हत्या हुई है वो एक वकील थे, और वकील आज देश के अंदर सबसे ज़्यादा प्रदर्शन करते नजर आते थे, लेकिन आज वकील सड़कों पर नहीं है। क्यों? देखिए, जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज खोलेगा कौन? और अगर आज वकील भी चुप हो गया तो बोलेगा कौन? मैं आपको बता दूं कि अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ इस प्रोटेस्ट के अंदर, तो एक एडवोकेट होने के नाते मैं खड़ा हूँ, एक बहुजन समाज का सिपाही होने के नाते खड़ा हूँ। एडवोकेट से क्या होने वाला है? आए दिन प्रदर्शन करते, कभी आप ईवीएम मोर्चा खोलते, कभी कुछ। देखिए, आप मेरी एक बात सुनिए
कि जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है उसका कोई प्रोफेशन नहीं है। अगर वो एक आईएएस भी है तो उसकी लॉबी उसके साथ नहीं आएगी, एक पॉलिटिशियन भी है तो उसके साथ पॉलिटिशियन नहीं आएंगे, एक लीडर है तो उसके साथ लीडरशिप नहीं होगी, और एक वकील है तो आप ये मानिए कि ये लड़ाई समाज की पहले और वकालत की बाद में है। तो पूरे भारत के जो एडवोकेट फ्रेटर्निटी है उसका शांत होना कहीं ना कहीं इस बात का परिचायक है कि ये लोग आज डरे हुए हैं और ये जाति देखकर प्रदर्शन या जाति देखकर किसी भी चीज़ का निर्धारण करते हैं। डॉक्टर साहब, सारा गठबंधन चुप है और इतनी बड़ी हत्या हो जाती है, क्या गठबंधन को वोट नहीं लेना है? देखिए मनोज जी, एक गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है, जिसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का पोर्ट्रेट दिखा के, फोटो दिखा के बहुजन समाज के लोगों के जो है सिर्फ वोट्स लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पार्लियामेंट से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की स्टैचू हटा दी। कितने सांसदों ने, वो अपनी रील्स बनवाने में तो मस्त हैं, वो अपने जय भीम बोलने में तो मस्त है, परंतु क्या उनमें से किसी ने भी बाबा साहब की पार्लियामेंट के अंदर से स्टैचू हटाने की बात की? क्या आज एक बहुजन समाज के व्यक्ति की निर्मम हत्या हो जाती है, क्या 131 सांसदों में से किसी ने बोल दिया? तो जब आप इस ठगबंधन की बात करते हो, और मैं बताऊं, अगर आपको इस ठगबंधन का असली चेहरा देखना है तो आप ये देखिए, जब के सुरेश को लोकसभा स्पीकर के लिए प्रपोज किया गया तो के सुरेश के पक्ष में किन किन लोगों ने वो अपना प्रतिवेदन दिया? किसी ने भी नहीं दिया, और ये इस बात का परिचायक है। और ये जब ठगबंधन बना तो अब क्या कारण है बहन कुमारी मायावती उन्होंने जो है उस गठबंधन से बाहर रखा? क्योंकि इन लोगों को हारना मंजूर है, लेकिन इन लोगों को कहीं से कहीं तक भी बहुजन समाज पार्टी या अनुसूचित जाति के लोगों की रहनुमाई और रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।